आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस भाग में आप लोगों को मैग्मा एचडीआई की मोटर पॉलिसी का क्लेम कैसे करना है तथा क्लेम फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद कैसे उसको आसानी से भरना है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिख रहा है, ठीक है। ये आपको टोल फ्री नंबर दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए। 1800-18-266-3202। इस नंबर पे आपको कॉल करना है और कॉल करने के बाद जो भी असिस्टेंट आपका फ़ोन रिसीव करेगा उसको आपको जो पूछते जाएगा वो पूछेगा। जनरली आपको पॉलिसी नंबर पूछेगा, पॉलिसी नंबर के बाद आपको गाड़ी नंबर पूछेगा, उसके बाद आपका दुर्घटना कहाँ हुआ और कैसे हुआ ये सब पूछेगा। उसके पूछने के बाद आपको थोड़ी देर में एक क्लेम नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये क्लेम नंबर आता है। तो क्लेम नंबर को एक सादे कागज़ में नोट करके रखिएगा तथा वो दुर्घटना दिनांक और दुर्घटना कैसे हुआ, दुर्घटना के समय उसका ड्राइवर कौन था, चालक कौन था, ये आप एक कागज़ में नोट कर लीजिएगा पहले। उसके बाद इस नंबर को डायल कीजिएगा आप, ठीक है। उस नंबर को डायल करने के बाद उसको असिस्टेंट को बता दीजिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे चाहिए, गूगल क्रोम पे या गूगल पे, और सर्च कीजिए मैग्मा एचडीआई, ठीक है। मैग्मा एचडीआई लिखते ही आपको इस प्रकार से आएगा। तो मेन साइट जो है ये है magmaHDI.com। उसके बाद इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करते ही ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो बता। तो जब आप ये साइट खोलेंगे तो साइट खोलते ही आपको इस प्रकार से होम स्क्रीन दिखेगा। होम स्क्रीन के नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, उसके बाद आपको दिखेगा डाउनलोड्स, ठीक है। इस डाउनलोड्स को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको बहुत सारे चीज़ दिख रहे हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी है, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट का दिख रहा है, आरोग्य संजीवनी, लेकिन ये अपने अपने काम का नहीं है। हम लोग सीधा नीचे जाते हैं और नीचे जाएंगे तो देखेंगे आपको दिख रहा है मोटर इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद मोटर इंश्योरेंस ये प्लस का जो साइन है उसको ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद सीधे नीचे जाएंगे, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे काम की चीज़ें हैं, लेकिन उसको अपने अभी हमारा काम का वो नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि दिख रहा है मोटर क्लेम फॉर्म दिख रहा है। इसको क्लिक करते ही आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार से जब दिख जाएगा तो ये फॉर्म आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद मैंने पहले ही बताया कि आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आपको सूचना देना है। सूचना देने के बाद आपको क्लेम नंबर जो प्रोवाइड किया जाएगा उस क्लेम नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। पॉलिसी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, गाड़ी का नंबर यहाँ डाल दीजिए, व्हीकल नंबर पूछ रहे हैं, चेचिस नंबर पूरा डाल दीजिए या फिर लास्ट के 8 डिजिट भी डाल सकते हैं। उसके बाद इंजन नंबर, ये आरसी में लिखा रहता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका गाड़ी किस दिन रजिस्टर हुआ उसको, ठीक है। आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है ये डाल दीजिए। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड एंड क्लाइम। तो यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, जिसके नाम पे गाड़ी है, जिसके नाम पे पॉलिसी है उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए, सिटी कौन सा शहर में रहता है, स्टेट, उसका पिन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। ईमेल आईडी है तो बहुत अच्छी बात है, ईमेल आईडी डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। पैन नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। व्हाट्सअप नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन, जो गाड़ी का मालिक है या जो पॉलिसी होल्डर है वो क्या करता है, सर्विस है तो सर्विस में टिक कीजिए, मार्केटिंग है तो मार्केटिंग, या फिर बिजनेसमैन या फिर अदर, ठीक है। जो भी अदर है तो मालिक अदर काम करता है तो अदर में डाल दीजिए, ठीक है। हाउ मेनी व्हीकल डू यू हैव, आपके पास कितनी गाड़ियाँ पूछ रहा है, एक है तो एक में टिक करेंगे, मान लीजिए दो है तो दो में ऐसे टिक कर देंगे। एवरेज किलोमीटर इन योर रन, मतलब एक साल में आप कितना किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं। मान लीजिए मैं 10 से 20 हज़ार किलोमीटर चलाता हूँ, 10 से 20 हज़ार में किलोमीटर टिक कर दूंगा, ठीक है। अब अगला ऑप्शन पूछ रहे हैं लॉस डिटेल्स या डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट कब कहाँ कैसे हुआ। तो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है एक्सीडेंट डेट। मान लीजिए गाड़ी 25 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, 25 मई को, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 25 मई 2021, है ना। कितने बजे हुआ, मान लीजिए सुबह 8 बजे एक्सीडेंट हुआ तो 8 AM करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन, मतलब जिस जगह पे गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है उस जगह का नाम लिखना है। मान लीजिए NH53 पिथौराम हुआ तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, NH53 पिथौराम, ठीक है। अब उसके बाद डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, मतलब गाड़ी कैसे एक्सीडेंट हुआ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपने निजी कार्य से पिथौरा से रायपुर जा रहे हैं और हाईवे में अचानक जानवर आने के कारण उसको बचाते हुए आपकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गया, तो लिखेंगे इसमें कि
मैं पिथौरा से रायपुर जा रहा था अपने निजी गाड़ी से, और रास्ते में जानवर को बचाते हुए मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। तो ये सब इसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको मैप, एक छोटा सा मैप टाइप बनाना है, गाड़ी कैसे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और कैसे जा रही थी, ठीक है, और लोकेशन बना देना उसको, इस प्रकार से रखना है। उसके नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स को पैसेंजर टाइम ऑफ एक्सीडेंट इंक्लूडिंग, मतलब उसमें उस गाड़ी में ड्राइवर के साथ और कितने लोग बैठे थे उसको यहाँ पर डालना है, ये वाले जगह पे डाल दीजिएगा। उसके बाद पर्पस वास व्हीकल विद टाइम एक्सीडेंट, आप गाड़ी किस यूज़ के लिए उपयोग करते, किस काम के लिए उपयोग करते। यदि आपका गाड़ी प्राइवेट यूज़ है तो उसको प्राइवेट कर देंगे, और यदि आप गाड़ी कमर्शियल तो इसमें टिक करना है आपको प्राइवेट में, ठीक है। उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ ड्राइवर, मतलब जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय आपका गाड़ी कौन चला था, उसका क्या नाम है, तो यहाँ पर नाम डाल दीजिए, उसका उम्र डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर उसका है तो डाल दीजिए, वो कहाँ रहता है उसका पता डाल दीजिए, ठीक है, पिन नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर, ठीक है। रिलेशन विथ इंश्योर्ड, यदि आप स्वयं हो, मालिक हो, तो मालिक में टिक करना, ठीक है। यदि कोई पेड ड्राइवर है, यदि पैसे दे के चलवा रहे थे गाड़ी को, तो पेड ड्राइवर पर टिक करना। यदि आपका दोस्त है, यदि आपका भाई है, यदि आपका पिताजी है, तो आप इसको यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पूछ रहे हैं, हम ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे देंगे। जो आपका ड्राइविंग चीप वाली जो लाइसेंस होती है उसमें लिखा रहता है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर करके, जैसे हमारे यहाँ का CG06/2010, उसका 00021 ऐसा करके लिखा रहता है, तो उसको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। वैलिड अप टू, सबसे नीचे में वैलिडिटी लिखा रहता है उसका, कब तक का वैलिड है, उसको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अथोराइज टू ड्राइव, वो कौन कौन गाड़ी चला सकता है उसको यहाँ पर लिखना है, जैसे लाइट मोटर व्हीकल चला सकता है कि HCV चला सकता है, उसमें लिखा रहता है, लाइसेंस में लिखा रहता है LMV, HCV, MCWG ऐसा करके लिखा रहता है, तो उसको देख के आपको टिक करना है। लाइसेंस टाइप, यदि आपका लाइसेंस परमानेंट है तो परमानेंट टिक करेंगे, और लर्नर है तो लर्नर में टिक करेंगे, ठीक है। यदि बेच बिल्ला वाला नंबर है तो यहाँ पर बेच बिल्ला डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद व्हीकल थेफ्ट, यदि आपका व्हीकल चोरी हुआ है तो यहाँ पे चोरी वाले भाग में टिक करना है। यदि कुछ पार्ट्स चोरी हुआ है तो ये वाले भाग में टिक करना है यहाँ पे, ठीक है। कब हुआ यहाँ पे डालना है, ऑल कीस व्हीकल एंड प्रोसेस नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है, ठीक है। और यदि आपका गाड़ी कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल मतलब ट्रक है या पिकअप है, तो यहाँ पर आपको परमिट डालना है, वो कितने जिलों का परमिट है उसके पास, या कहाँ कहाँ से गाड़ी चल सकती है उसका परमिट की वैलिडिटी कब तक का है। फिर यहाँ फिटनेस नंबर डालना है, फिटनेस की वैलिडिटी कब तक है। उसके बाद LRGR नंबर डालना है और इशू डेट, ठीक है। नेम ऑफ गुड्स कैरीड, मतलब आपके वाहन में किस प्रकार का माल वहन किया जा रहा था, ये डालना है। उसके बाद यदि आपकी गाड़ी में कोई ट्रेलर अटैच है, हाँ तो ये डालना, नहीं तो ये डालना, ठीक है। लोकल कैरीड, मतलब कितना किलोग्राम उसका वजन था, जो सामान जो लेके जा रहा था, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं डिटेल्स ऑफ इंजर पुलिस रिपोर्ट, यदि आपकी गाड़ी में किसी प्रकार का पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो FIR होगा, FIR का नंबर लिखना है, पुलिस स्टेशन का नंबर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी, यदि किसी तृतीय पक्ष व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो हाँ लिखेंगे, और नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये ऐसा। उसके बाद तृतीय पक्ष में जितने लोगों को नुकसान है, जिन लोगों का नाम हुआ है, उनका नाम एड्रेस पता यहाँ पे डालते जाइएगा। कोई गवाही है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, उसका फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, उम्र डाल दीजिएगा। उसके बाद पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए आपका नाम पूछ रहे हैं, क्लेम नंबर पहले डाल दीजिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद नाम किस नाम से है वो पूरा लिखना है, किस जगह पे है, माइकार कोड, IFSC कोड, अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट है, ये डाल दीजिएगा। उसके बाद जाके आपको जिस जगह पे है उस जगह का नाम लिखना है, और जिस दिन आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस फॉर्म उसका डेट डालना है। फिर यहाँ पे साइन उसका रहेगा जो इंश्योर्ड है, अर्थात जिसके नाम से इंश्योरेंस है। उसके बाद ये जब फॉर्म भर जाएगा तो आपको भी डालना है किसका, RC का, ड्राइविंग लाइसेंस का, यदि FIR हुआ है तो FIR का। उसके बाद ओरिजिनल एस्टीमेट, ये ओरिजिनल एस्टीमेट क्या होता है, ये एस्टीमेट जो होता है जहाँ पे आप गाड़ी रिपेयर कराएंगे वहाँ का जो हेड मिस्त्री या हेड मैकेनिक जो होगा वो आपको एक एस्टीमेट बना के देता है, ठीक है। वो होता है
KYC डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, गुड्स टाइप व्हीकल, उसके बाद FIR, यदि FIR हुआ है तो ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको डाल देना है और जो भी सर्वेयर आएगा उसको आपको इसको दे देना है, तो वो जल्दी से जल्दी आपका काम प्रोसेस कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।